अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप पर हम पर सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम फॉरेक्स डॉट पी के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अपने पेड ग्रुप के अंदर स्ट्रेटजी नंबर 27 शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस ओवर CCI स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को पब्लिकली यूट्यूब के चैनल पर भी शेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ख़ास स्पेशल अनाउंसमेंट है जो रिकॉर्डिंग के लास्ट में आगाह की जाएगी। तो यहाँ पर तमाम यूट्यूब फॉलोअर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी जो तमाम टाइम फ्रेम्स पर काम करेगी वो सीखने का मौका मिल रहा है, एट द सेम टाइम एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी आप तमाम लोगों को जानने का मौका मिलेगा इस रिकॉर्डिंग के अख्ताम पर। स्ट्रेटजी को काम करने के लिए बहुत ही आसान सिंपल स्ट्रेटजी है। तमाम करेंसी पेयर्स पे काम करेगी, गोल्ड पर भी काम करेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं हमेशा अपनी तमाम स्ट्रेटजीज़ में गाइड करता हूँ और समझाने की बार बार कोशिश करता हूँ कि डेमो प्रैक्टिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आप ख़ुद को अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर अपने काम करने के साथ कंफर्टेबल हों, तभी आप उसे अपने रियल अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हासिल होंगे। 2 4 5 10 ट्रेड्स के कामयाब या नाकाम दोनों होने की सूरत में कोई नताइज हासिल नहीं करने चाहिए किसी भी स्ट्रेटजी के हवाले से कम 50 एंट्रीज ज़रूर लेनी चाहिए। डेमो पर पहले प्रैक्टिस करें किसी एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके। अब ये भी नहीं होना चाहिए 15 आपने H4 पे ले ली, 15 H1 पे ले ली, 20 डेली पे ले ली, लमसम मिलाकर देख रहे हैं। नहीं हो सकता है माइट भी एक ट्रेडर H1 पे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता हो, वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर हो। एक ट्रेडर H4 पे ट्रेडिंग अच्छी करता हो, वो H4 के लिहाज से मेंटेन करेगा अपने रिकॉर्ड को। जो डेली पे करते हैं, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो भी डेली के टाइम फ्रेम को टारगेट करेंगे। तो ये तीनों टाइम फ्रेम के लिए इक्वली एक्सेलेंट है। हर तरह के ट्रेडर इसको फॉलो कर सकते हैं और यकीनन इससे लमसम जब आप 50 इंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे तो आपको नताइज बहुत मिस्बत नज़र आएंगे। और कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी, कोई भी जिसका विनिंग रेशो हमेशा 60% या उससे अबव आए, वो स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट में रखने के लिए हमेशा कारामद साबित होगी। लेकिन मिनिमम 60% स्ट्रेटजी का रिजल्ट आना ज़रूरी है। ये याद रखिए, अगर किसी भी स्ट्रेटजी का रेशो 60% से लो है तो आप उस स्ट्रेटजी को हटा दें, उस पर काम कभी मत करें, यकीनन आपको मुश्किल होगी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी की तरफ अपनी। यूरो एलयूडी का पेयर है और H1 का टाइम फ्रेम हम टारगेट कर रहे हैं। समझाने के लिए जो प्रोसेस H1 पे होगा वही सिमिलर आप H4 पर भी अप्लाई करेंगे, वही सिमिलर आप डेली पर भी अप्लाई करेंगे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज एट ऑल। दो मूविंग एवरेज हम लगाएंगे। एक आपने लगानी है 80 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई टू क्लोज। सेकेंड मूविंग एवरेज लगेगी 40 टाइम पीरियड की एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज। दो मूविंग एवरेज लगाने के बाद CCI सिलेक्ट कर लेंगे आप। नीचे इंडिकेटर, जो अगर किसी को नहीं पता तो इंडिकेटर्स के अंदर जाकर, ऑस्किलेटर्स के अंदर जाकर आपको कमोडिटी चैनल इंडेक्स मिल जाएगा। मेरे यहाँ पर शो हो रहा है, आपको यहाँ मिड में शो होगा ऑस्किलेटर्स के अंदर। अब आपका पहला फोकस इस बात पे होगा, तीनों टाइम फ्रेम पर तरीकेकार सेम होगा, कि जो 40 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज है उसका जो भी कलर आपने रखा हुआ है वो क्रॉस ओवर जिस जानिब करेगी, एंट्री तो पहले आपने पकड़नी वही है। यानी कि दिमाग में आपने रखना है अगर 40 की मूविंग एवरेज ऊपर है, ऊपर चल रही है, तो जो भी एंट्री जब भी मिलेगी आप बाय की ही लेंगे। अगर 40 की मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करके नीचे आ गई है और वो नीचे चल रही है, तो जो भी एंट्री आप लेंगे वो सेल की ही लेंगे। पहली बात ये दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब दूसरा सिलसिला जो होगा जिस पे आपने ख़ास नज़र रखनी है वो ये होगी कि क्रॉस ओवर कर लेने के बाद एंट्री नहीं लेंगे हम, बल्कि हम इंतज़ार करेंगे एक ऐसी सिचुएशन बने जब CCI, ये हम बाई की एंट्री की बात कर रहे हैं अभी, जब CCI नीचे से होता हुआ ऊपर की तरफ आए और जो 0.00 का पॉइंट है इससे ऊपर हमें मार्केट आती हुई नज़र आए, इससे ऊपर हमें इंडिकेटर की जो लाइन है वो आती हुई नज़र आए। जैसे ही हमें, अब ये मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस ओवर तो ऊपर की तरफ कर दिया था, यानी कि आपका दिमाग बन गया हमें अब बाई की ट्रेड लेनी है। लेकिन बाई की ट्रेड कब लेनी है? यहाँ CCI चल रहा है अभी नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है,
कोई एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री कब बनेगी? जब नीचे जाकर मार्केट टर्न करेगी और टर्न करके मार्केट 0 पॉइंट से ऊपर आएगी। इस मकाम पर फाइनली अब अगर आप देखें तो जिस जगह मार्केट मौजूद है अब वो 0 को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब इस कैंडल पर आपकी बाई की एंट्री बनती थी, जिसका प्रॉफिट नेक्स्ट 3 कैंडल्स के अंदर नज़र भी आ रहा है। एसएल की प्लेसमेंट के हवाले से वहाँ से बता दूं, 50 पिप का एसएल होगा H1 के टाइम फ्रेम पे और H4 के टाइम फ्रेम पे। डेली पे आपको स्विंग्स के लिहाज से चलना होगा। जो भी लास्ट हाई या लास्ट लो होगा उस पर आपको एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े टीपी, बड़े प्रॉफिट्स आपको हासिल होंगे डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन H1 और H4 पे 50 पिप का मिनिमम एसएल आपने रखना होगा और प्रॉफिट 25 पिप से लेकर 100 पिप तक जाएगा, यानी कि 0.5 आर से लेकर 2 आर तक आपको ट्रेड्स में मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मार्केट ने जब आपने एंट्री पकड़ी बाय की, 911 पे मार्केट मौजूद थी और मार्केट जाती हुई नजर आई है तकरीबन 966 तक। 50 प्लस पिप तकरीबन मार्केट हमें ऊपर जाती हुई एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नजर आई है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी में हम आगे अगर बढ़ें तो मार्केट ऊपर चल रही है, सीसीआई ऊपर चल रहा है। जब तक हम इंतज़ार करेंगे कि ये नीचे आ जाए रिट्रेस करके, जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि कब ये 0 पॉइंट से ऊपर आता है। इस मकाम पर आकर ये नीचे आ चुका था, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कब ये 50 से 0.0 से ऊपर आए। तो इस मकाम पर दिस कैंडल, इस मकाम पर हमें ये, क्योंकि इससे पिछली वाली कैंडल पे नीचे था, अगली कैंडल पर हमें ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री पकड़ी है तो पकड़ने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट नीचे हार्डली 15 पिप गई है और उसके बाद शूट कर गई है ऊपर की तरफ 150 पिप, यानी कि तकरीबन 3 आर के करीब मार्केट ने इस पॉइंट पर मूव लिया और एक और बड़ा प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया सीसीआई की कॉन्फ्लेंस के साथ। देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगेन मार्केट नीचे, सीसीआई नीचे चल रहा था, यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही, एंट्री इस मकाम पर बन रही है जब मार्केट ने 50 को क्रॉस करने की उम्मीद दिखाई। अब बेशक वो बिल्कुल 50 पे आ गया, बाद में वो नीचे आ गई, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर स्टिल मार्केट ने छोटा प्रॉफिट लेने का मौका दिया कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद। 5000 पर एंट्री लेने को हमें मौका मिला और मार्केट आई है तकरीबन 25 पिप ऊपर आई है। देन मार्केट उसके बाद यहाँ पर नीचे जाती हुई नजर आई है, क्योंकि वो ट्रेंड को चेंज करने के मूड में थी, जिसकी हिंट अभी हमें आगे नजर भी आएगी। उसके बाद मार्केट ने इस मकाम पर एक और अपॉर्चुनिटी बनाई एट दिस पॉइंट और ये अपॉर्चुनिटी कामयाब होती हुई नजर आई। स्टिल 40 की मूविंग एवरेज क्योंकि अभी तक ऊपर है, उसने क्रॉसओवर नीचे नहीं किया है, इसलिए हम बिल्कुल इसको पिक कर सकते हैं कैंडल्स नीचे होने के बावजूद भी। और यहाँ पर 973 से चलती हुई मार्केट आई है तकरीबन 65 पिप्स तक तकरीबन ऊपर आती हुई नजर आई है। चारों अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मार्केट ने प्रॉफिट फराहम किया। इसके बाद मार्केट ने देखें क्रॉसओवर नीचे कर दिया। अब जब क्रॉसओवर नीचे हो गया तो डेफिनेटली यू विल लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब आपने इंतजार करना होगा कि कहाँ पर जाकर मार्केट हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आइडियल याद रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन में लेना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन के अंदर चलने वाली ट्रेड्स होंगी, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। ले सकते हैं आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। वो क्या कि देखें, अब हम जब सेल की ट्रेड लेने जा रहे हैं तो अब हमें सीसीआई 0 से नीचे जाता हुआ नजर आना चाहिए ऊपर आने के बाद। अब देखें यहाँ पर ये ऊपर तो आ रहा था नीचे से, लेकिन क्या ऊपर आकर इसने जो हमारा ओवरबॉट सिचुएशन की है 100, क्या उसको टच किया? टच नहीं किया। अगर 100 को टच किए बिना मार्केट नीचे मुड़ जाएगी तो उसमें फिर आपको गट्स फीलिंग पे ट्रेड लेनी होगी, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। बस ये दिमाग में रखना है, ट्रेड ले सकते हैं लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होगा। बहरहाल यहाँ पर अगर ये ट्रेड ली भी जाती, क्योंकि ऊपर आने के बाद 0.0 को क्रॉस करने के बाद ऊपर टच नहीं किया है, मार्केट बीच में रहकर नीचे आई है, प्रॉफिट लेने का मौका बहरहाल यहाँ पर भी मिला। इस अपॉर्चुनिटी पर दोबारा हम इंतज़ार करेंगे मार्केट कब ऊपर जाए। मार्केट हमें अगेन ऊपर जाती हुई यहाँ नज़र आई, फिर हम इंतज़ार करेंगे कब 0 से नीचे मार्केट गिरे। इस मकाम पर मार्केट 0 से नीचे गिर गई सीसीआई में। अगर एंट्री पकड़ी होती, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन थी बाय द वे यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने स्टिल तकरीबन 30 पिप्स 28 से 30 पिप के करीब यहाँ पर नीचे मूव लिया। और उसके बाद मार्केट ने, क्योंकि आगे सिचुएशन हमारे सामने दूसरी क्रिएट करनी थी, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर मौका नहीं मिला, मार्केट रिट्रेस करने ऊपर गई। अगेन सीसीआई ऊपर आ गया, जो हमारे लिए अच्छा साइन है 100 से ऊपर आना, क्योंकि 100 से ऊपर आने के बाद जब वो नीचे गिरेगा
तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो हमें इस मकाम पर मिली जब मार्केट फिर 0.00 को क्रॉस करती हुई नज़र आई। और यहाँ पर मिलने वाली अपॉर्चुनिटी पर भी आप देख सकते हैं एक मैसिव प्रॉफिट लेने का मौका यहाँ पर मार्केट ने 100+ पिप का फराहम करा। ये तरीक़ेकार होगा। उम्मीद है कि बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है। मैंने बाय और सेल दोनों तरफ से इस पर वर्कआउट करके दिखा दिया है ताकि किसी भी तरह का बेवकूफ़ाना सवाल इनबॉक्स करके ना पूछा जाए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर वो पूछा जा सकता है, अगर कोई इसके बावजूद भी हो। हालांकि मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हों। 50 ट्रेड्स इस पर आप लेकर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक काबिल ज़िक्र नताइज आपको यकीनन इस पर हासिल होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी स्पेशल अनाउंसमेंट की तरफ, जिसका मैंने जिक्र किया था कि आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट आखिर में की जाएगी। वो अनाउंसमेंट ये है कि वो तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स जो ये चाहते हैं कि एक्सपीरिया मोबाइल या लैपटॉप हर महीने हमें हासिल करने का मौका मिले, तो अब जो भी टीम forex.pk के साथ जुड़ेगा यानी हमसे रब्ता करेगा और उसके बाद डिटेल्स के हवाले से जो भी जानना चाहे वो फिर प्राइवेट इनबॉक्स करके रब्ता कर सकता है डिटेल्स हासिल करने के लिए। तो क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से आप हर महीने एक्सपीरिया या लैपटॉप हासिल कर सकेंगे, उसके हवाले से आपको आगाह किया जाएगा जब आप इनबॉक्स करके रब्ता करेंगे। सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर्स इस प्रमोशन के हवाले से रब्ता कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रमोशन है जो कंटिन्यू रहेगी, मुस्तकिल कंटिन्यू रहेगी। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मुस्तकिल कंटिन्यू रहेगी। कंडीशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाएगा जब आप इनबॉक्स में रब्ता करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक्सपीरिया और लैपटॉप ही जीतने का मौका हर महीने नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में हों, आप किसी भी शहर से हों, आपको डिलीवर करके पहुंचाया जाएगा। और अगर आप मुल्क के बाहर हैं तो पाकिस्तान में आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को दिलवा सकेंगे अगर आप जीतते हैं। उसके साथ साथ जो एक्सपीरिया या लैपटॉप नहीं जीत पाएंगे उनको कैश जीतने का मौका मिलेगा। 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये हर महीने जीतने का मौका मिलेगा। यानी कि ये तो तय है कि जो रब्ता करेंगे, जो हमारी कंडीशंस पर फॉलो उतरते हुए हमें ज्वाइन करेंगे, उन तमाम लोगों को बिना 1 रुपया भी हमें दिए हुए, 1 रुपया भी आपने हमें नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ हमें दिए हुए आपको हर महीना एक्सपीरिया लैपटॉप या फिर कैश मनी जीतने का मौका लाजमी मिलेगा। रब्ता इनबॉक्स में जो पेड मेंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो भी कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स हैं मेरे वो भी कर सकते हैं। सब लोग रब्ता कर सकते हैं जिनका ताल्लुक फॉरेक्स से हो। बाकी आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।